हेलो प्यारे दोस्तों, आइए चलते हैं आज की एक दिलचस्प कहानी की तरफ। ये कहानी एक गरीब लड़के की है जो कि बहुत ही बुद्धिमान था। एक गरीब लड़का था। उस लड़के का नाम आराम था, लेकिन वह बहुत ही तेज दिमाग था। उसने सुना था कि उस नगरी का राजा बुद्धिमानों व गुणवानों का बड़ा ही आदर करते हैं। उसने सोचा कि क्यों ना राजा के यहाँ जाकर अपना भाग्य आजमाया जाए, लेकिन बिना किसी सिफारिश के राजा के पास जाना टेढ़ी खीर थी। वह किसी ऐसे अवसर की ताक में था जबकि उसकी भेंट किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से हो सके। इसी बीच आराम का विवाह दूर के नाते की एक लड़की से हो गया। एक वर्ष के बाद उसके घर बेटा भी हुआ। इन्हीं दिनों राजा का राजगुरु राम के गांव में आया हुआ था। वहां राम ने उसकी बड़ी ही सेवा की और अपनी समस्या कह सुनाई। राजगुरु बहुत चालाक था। उसने राम से खूब सेवा करवाई और लंबे चौड़े वादे करता रहा। राम उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और राजगुरु को प्रसन्न रखने के लिए दिन रात एक कर दिया। राजगुरु ऊपर से तो चिकनी चुपड़ी बातें करता रहा, लेकिन मन ही मन राम से जलने लगा। उसने सोचा कि इतना बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति राजा के दरबार में आ गया तो उसकी अपनी ही कीमत गिर जाएगी। पर जाते समय उसने वादा किया कि जब भी मुझे लगा कि अवसर उचित है, मैं राजा से तुम्हारा परिचय करवाने के लिए बुलवा लूँगा। राम राजगुरु के बुलावे की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन बुलावा ना आया। आना था और ना ही आया है। लोग राम से हंसकर पूछते कि क्यों भाई राम, राजा के पास जाने के लिए सामान बांध लिया कि नहीं। कोई कहता कि मैंने सुना है कि तुम्हें बुलाने के लिए महाराज ने विशेष दूत भेजा है। राम उत्तर देता कि समय आने पर सब कुछ होगा, लेकिन मन ही मन उसका विश्वास राजगुरु से उठ गया। राम ने बहुत दिन तक इस तरह आशा में प्रतीक्षा की कि राजगुरु उसे बुलावा भेजेंगे। अंत में निराश होकर उसने फैसला किया कि वह स्वयं ही राजनगर जाएगा। उसने अपना घर और घर का सारा सामान बेचकर यात्रा का खर्च जुटाया और माँ, पत्नी तथा बच्चे को लेकर विजयनगर राजनगर के लिए रवाना हो गया। यात्रा में जहाँ कोई रुकावट आती, राम राजगुरु का नाम ले देता, कहा कि मैं उसका शिष्य हूँ। उसने माँ से कहा कि देखा, जहाँ राजगुरु का नाम लिया मुश्किल हल हो गई। व्यक्ति स्वयं चाहे जैसा भी हो, उसका नाम ऊंचा हो तो सारी बाधाएं अपने आप दूर होने लगती हैं। मुझे भी अपना नाम बदलना ही पड़ेगा। मुझे भी अपने नाम में उनके नाम के साथ कृष्ण शब्द जोड़ लेना चाहिए। आज से मेरा नाम राम की जगह राम कृष्ण हुआ। बेटा, मेरे लिए तो दोनों नाम बराबर हैं। मैं तो अब भी तुझे राम पुकारती हूँ, आगे भी यही पुकारूंगी, माँ बोली। एक स्थान पर जाकर राम की भेंट वहाँ के राज्य प्रमुख से हुई, जो कि राजनगर के प्रधानमंत्री का संबंधी था। उसने बताया कि महाराज बहुत गुणवान, विद्वान और उदार हैं, लेकिन उन्हें कभी कभी जब क्रोध आता है तो देखते देखते सिर धड़ से अलग कर दिए जाते हैं। जब तक मनुष्य खतरा मोल न ले, वह सफल नहीं हो सकता है। मैं अपना सिर बचा सकता हूँ। राम के स्वर में आत्मविश्वास था। राज्य प्रमुख ने उसे ये भी बताया कि प्रधानमंत्री भी गुणी व्यक्ति का आदर करते हैं, पर ऐसे लोगों के लिए उनके यहाँ स्थान नहीं है जो कि अपनी सहायता आप नहीं कर सकते। 4 महीने की लंबी यात्रा के बाद राम अपने परिवार के साथ राजनगर पहुंचा। वहाँ की चमक दमक देखकर वह दंग रह गया। चौड़ी चौड़ी सड़कें, भीड़ भाड़, हाथी घोड़े, सजी हुई दुकानें और शानदार इमारतें, ये सब उसके लिए नई चीज़ें थीं। उसने कुछ दिन ठहरने के लिए वहाँ एक परिवार से प्रार्थना की। वहाँ अपनी माँ, पत्नी और बच्चों को छोड़कर वह राजगुरु के यहाँ पहुँचा। वहाँ तो भीड़ का ठिकाना ही नहीं था। राजमहल के बड़े से बड़े कर्मचारी से लेकर रसोइया तक वहाँ जमा थे। नौकर चाकर भी कुछ कम न थे। राम ने एक नौकर को संदेश देकर भेजा कि उनसे कहो कि गांव से राम आया है।
नौकर ने वापस आकर कहा कि राजगुरु ने कहा है कि वह इस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानते। राम बहुत हैरान हुआ कि वह नौकरों को पीछे हटाता हुआ सीधे राजगुरु के पास पहुंचा। राजगुरु, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं राम हूँ जिसने अपने गांव में आपकी सेवा की थी। राजगुरु भला उसे कब पहचानना चाहते थे। उसने नौकरों से चिल्लाकर कहा कि मैं नहीं जानता कि ये कौन आदमी है, इसे धक्के देकर बाहर निकाल दो। नौकरों ने राम को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। चारों ओर खड़े हुए लोग ये दृश्य देखकर ठहाके लगा रहे थे। उसका कभी ऐसा अपमान नहीं हुआ था। उसने मन ही मन फैसला किया कि राजगुरु से वह अपने अपमान का बदला अवश्य लेगा, लेकिन इससे पहले राजा का दिल जीतना जरूरी था। दूसरे दिन वह राज दरबार में जा पहुंचा। उसने देखा कि वहाँ जोरों का वाद विवाद हो रहा है। संसार क्या है, जीवन क्या है, ऐसी बड़ी बड़ी बातों पर बहस हो रही है। एक पंडित ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि ये संसार एक धोखा है। हम जो देखते सुनते हैं, महसूस करते हैं, चखते हैं या सूंघते हैं, केवल हमारे विचार में है। असल में ये सब कुछ नहीं होता है, लेकिन हम सोचते हैं कि होता है। राम ने कहा कि क्या सचमुच ऐसा है? यही बात हमारे शास्त्रों में कही गई है। पंडित जी ने थोड़ी हेंठी दिखाते हुए कहा और सब लोग चुप बैठे थे। शास्त्रों ने जो कहा है वह झूठ कैसे हो सकता है? लेकिन राम शास्त्रों से अधिक अपनी बुद्धि पर विश्वास करता था। उसने वहां बैठे सभी लोगों से कहा कि यदि ऐसी बात है तो हम क्यों ना पंडित जी के इस विचार की सच्चाई जांच लें। हमारे उदार महाराज जी की ओर से आज दावत दी जा रही है, उसे हम जी भरकर खाएंगे, लेकिन पंडित जी से प्रार्थना है कि वह बैठे रहें और सोचें कि वह भी खा रहे हैं। राम की बात पर जोर का ठहाका लगता है और पंडित जी की सूरत देखते ही देखते बनती थी कि महाराज राम पर इतने प्रसन्न हुए। उसे स्वर्ण मुद्राओं की एक थाली भेंट की और उसी समय राम को राज विदूषक बना दिया गया। सब लोगों ने तालियां बजाकर महाराज की इस घोषणा का स्वागत किया और इनमें राजगुरु भी था। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की एक प्रेरणादायी कहानी। ये कहानी आप सबको कैसी लगी? अगर ये कहानी आप सबको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी का धन्यवाद।